स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का पांचवा मॉक पेपर। ठीक है, तो इससे पहले जो है चार मॉक पेपर जो है 75 मार्क्स के जो है अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले जो चार जो और फ्री में मॉक टेस्ट पेपर जो है वीडियो है उसको भी जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, 75 मार्क्स के क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन को जो है इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे। उसके लिए अगर आपकी डिमांड आएगी अगर तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का एक अलग से जो है पूरा का पूरा, जैसे कंप्यूटर के जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूं, उसी तरीके से जो है मैथ्स के भी जो है अपलोड करते रहूंगा। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन जितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% लोग चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप वीडियो देखते समय सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं इसी तरीके का वीडियो जो है और भी आने वाले एग्जाम के लिए, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए, मत्स्य निरीक्षक के लिए, वन रक्षक भर्ती के लिए, आपके लिए जो है मैं क्वेश्चन जो है लाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो जो MS वर्ड है ये आपका वर्ड प्रोसेसर जो है उसी श्रेणी का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है? तो जो इंकजेट प्रिंटर है वो क्या कर सकता है, कुछ ही फॉन्ट्स जो होते हैं उस पर क्या कर सकता है, वो प्रिंट कर सकता है। सीडी की डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? तो सीडी के स्टोर करने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, 700 MB होती है। डीवीडी की कितनी होती है, 4.7 GB जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया था जब कोविड-19 चल रहा था उस समय? तो उस समय जो है आरोग्य सेतु नाम से जो है एक एप्लीकेशन जो है चालू किया गया था जिसके तहत जो है मॉनिटरिंग जो है की जा रही थी। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की आपका कौन सा है, F5 है। F5 प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, स्लाइड में प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए डीवीडी में हम खाली स्थान रंग की लेजर किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को देखने या लिखने के लिए जो है करते हैं। तो हम लोग कौन सा रंग का उपयोग करते हैं पढ़ने या लिखने के लिए, जो है लाल रंग के लेजर लाइट का जो है हम लोग उपयोग जो है करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा इसका हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन छपा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मतलब निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है? तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज है ये आपका क्या है, निम्न स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देखिए असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। मशीन कोड जैसा, मशीन लैंग्वेज जैसा होता है उसी के जैसा ये मिलता जुलता रहता है, इसीलिए इसको जो है लो लैंग्वेज जो है या लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? तो एप्पल इंक द्वारा कौन सा विकसित किया गया है, आपका iOS। ठीक है, ये एप्पल द्वारा जो है विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पाइथन, जावा, रूबी, HTML। तो आपको देखो यहाँ पर HTML जो है ये आपको वेब पृष्ठों को लिखने के लिए यूज किया जाता है, ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर SQL का जो फुल फॉर्म है ये पूछा हुआ है। तो SQL का फुल फॉर्म है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, पहला ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। देखिए तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायता करती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है?
तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा मेरा, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। कौन है आपका फील्ड। फील्ड जो होता है वो क्या करता है, एक ही प्रकार के डाटाबेस को जो है स्टोर करके रखता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते हुए मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपसे कंप्यूटर के जो है 25 के आसपास या 25 से ज्यादा क्वेश्चन सही सही बन जा रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये आपका 10 रेडी का है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन या मैथ्स या जीके के भी कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो उतने ज्यादा टफ नहीं रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो इसी लेवल का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन मॉक पेपर में अच्छे बन रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है। तो स्टैटिक रैम के लिए जो है स्टोरेज एलिमेंट का नाम होता है फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है। तो कंप्यूटर जो है कौन सी संख्या का वो है आपका बाइनरी। बाइनरी गणना में जो है यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया था। तो प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो है किया गया था, और दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर, तीसरे वाले में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड में कुछ टाइपिंग वगैरह करके कुछ फाइल बनाते हैं, जब उसको हम सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है आपका .doc जो है होता है। जैसे आपने क्या किया, एक फाइल बनाया और उसको जो है राहुल नाम से सेव किया, तो राहुल होगा, फिर डॉट यहां पर क्या आएगा आपका doc आएगा। उसी तरीके से पावर पॉइंट के फाइल को जब सेव करेंगे तो राहुल डॉट क्या आएगा आपका पीपीटी आएगा। एक्सेल को सॉल्व करेंगे तो एक्सएलएस आएगा। ये जो ट्रैक है ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है ना, ये आपका उसका एक फॉर्मेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो इस प्रकार के बुद्धि प्रदर्शित करता है जो मनुष्य करते, मतलब मनुष्य जैसा काम करने के लिए हम या कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये मनुष्य के जैसा काम करेगा, इसके लिए जो है यूज किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है। तो शिकायत दर्ज करने के लिए आप 1930 जो है क्या कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं। 100 नंबर तो पुलिस के लिए है, 112 भी जो है आपका पुलिस नंबर सबो बार एक के नंबर करके एक योजना जो है लॉन्च किया गया था भूपेश सरकार के दौरान। 112 में डायल करने से पुलिस वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड मतलब अस्पताल पहुंचाना सबके लिए जो है वो इस रहता है। 1098 जो होता है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आगे बढ़ते देखिए, थेरासस टूल का उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है। तो थेरासस टूल का जो उपयोग है स्पेलिंग सुझाव के लिए किया जाता है क्या, नहीं। व्याकरण विकल्प के लिए किया जाता है क्या, नहीं। पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं देखिए, जब आप एक एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में इंसर्ट करते हैं तो डाटा होता है, मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि एमएस वर्ड में आप एमएस एक्सेल के अगर फाइल को इंसर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है आपका लिंक्ड कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए, स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+F का जो है उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है। तो MOV ये आपका सही जवाब है, वीडियो का फाइल फॉर्मेट है। WEBM भी है, FLV भी है। इसमें से जो BMP है ना, BMP मतलब होता है बिट मैप, ये आपका वीडियो से संबंधित जो है नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा फाइल जो है वीडियो से संबंधित नहीं है, तो BMP इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के संयोजन को क्या कहते हैं, उसके संयोजन को हम लोग साइफर जो है उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रिंट हम लोग कर सकते हैं लेजर प्रिंट से, क्या गलत। इंकजेट प्रिंटर से, क्या गलत। डॉट मैट्रिक्स से, क्या गलत। हम लोग जो है सबसे अच्छा ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं प्लॉटर के हेल्प से। तो यहाँ पर प्लॉटर नहीं दिया है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, जेपीईजी ज्वाइंट पिक्चर, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये किसका प्रारूप होता है, म्यूजिक का होता है क्या गलत, पिक्चर का होता है क्या गलत, ये होता है आपका इमेज का, फोटो का, ठीक है। फ्रेम का होता है क्या, ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा इमेज। अरपा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट एजेंसी जो नेटवर्क बनाया गया था उसी का नाम है आपका अरपा। तो ये इंटरनेट एजेंसी से क्या है, संबंधित है। आगे बढ़ते देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता किसकी होगी। जो दिया गया ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको बताना है। किलोबाइट से बड़ा तो मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट से भी बड़े जो होते हैं आपका गीगाबाइट से होता है पिज़ाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर जो है योटाबाइट। तो यहां पर गिवन ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका जीटाबाइट जो है क्या होगा आपका सबसे बड़ा जो है आपका यहां पर स्टोरेज जो है क्षमता होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो रिजोल्यूशन का प्रकार नहीं है। जैसे आप YouTube में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप क्वालिटी वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग क्वालिटी दिखेगा। जैसे आपको क्या दिखेगा, एक तो आपको सबसे दिखेगा लो क्वालिटी का 144 पिक्सल, फिर उसके बाद 240 पिक्सल, फिर इसके बाद 360 पिक्सल, फिर उसके बाद 480 पिक्सल, उसके बाद जो है 720 पिक्सल, फिर उसके बाद जो है आपको 1080 पिक्सल, इस तरीके से दिखता है कि नहीं। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा आपका 144 पिक्सल सही हो जाएगा। 320 नहीं होता है, 160 नहीं होता है, 520 नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए, गोल्फ बॉल प्रिंटर एक प्रकार का आपका कौन सा है, लाइन प्रिंटर है क्या गलत, लेजर प्रिंटर है क्या गलत, डेजी व्हील प्रिंटर है आपका गोल्फ बॉल प्रिंटर। यह आपका एक और मॉक पेपर या किसी में जो है कंप्यूटर के जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर यह क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं देखिए, इमेज का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है। तो जो इमेज का सबसे छोटा रूप है वो आपका थंबनेल कहलाता है। चलिए कंप्यूटर के लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग इस वीडियो में। निम्न में से कौन एक प्रिंटर की क्षमता को मापने का आधार है, मतलब प्रिंटर की क्षमता को हम लोग किससे नाप सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, देखो सीपीएस भी होगा और एलपीएम भी होगा। सीपीएस मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड और एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट, जबकि एमपीएस किसी प्रकार का जो है आपका क्षमता मापने का आधार नहीं है। अब यहां से हम लोग इसके बाद जो है जीएस के जो है जो 15 क्वेश्चन है इंडियन जीएस के, उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के संस्थापक थे। तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे, जो 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास जो है क्या करते हैं, चालुक्य वंश की स्थापना जो है करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर क्या किया था, शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयी श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है, मतलब आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना। ये आपका मैप में ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। तो दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे नीचे कौन आएगा आपका, शिवालिक हिमालय आएगा, फिर उसके ऊपर में लघु हिमालय आएगा, फिर उसके ऊपर में महान हिमालय आएगा, और सबसे ऊपर में जो है आपका ट्रांस हिमालय आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ये उसी का क्या है आपका एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या किया गया था आपका जो है 1976 में जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है,
जब इंदिरा गांधी उस समय देश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने संशोधन करवा कर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जुड़वाया था। 44वां संविधान संशोधन क्यों फेमस है? इसमें जो है आपका संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन है, ये आपका दल बदल से क्या है, संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ये जो है ये भी फेमस है। 73वां संविधान संशोधन जहां तक मुझे याद आ रही है पंचायती राज से जो है क्या है, संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से करों को भारत में जीएसटी में शामिल किया गया है? तो वैट को किया गया है, सेवा कर को किया गया है, उत्पाद शुल्क को किया गया है, सभी को यहां पर जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है? मतलब जो सबसे ज्यादा कार्बन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं, उसका सिंक है। तो महासागर जो है क्या है, दुनिया का लगभग 25 से 30% जो है कार्बन का क्या है, सिंक जो है होता है। आगे बढ़ते देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर, इनमें से किस नृत्य रूप में भगवान कृष्ण की कहानियां प्रमुखता से चित्रित की जाती है? भरतनाट्यम में क्या? गलत। कथकली में क्या? नहीं। कुचिपुड़ी में क्या? नहीं। मणिपुरी जो होता है इसमें जो है क्या किया जाता है, उनके जो है बचपन के जो भी घटनाएं थी उनको जो है मणिपुरी नृत्य से जो है क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उनके जीवन की कहानियों से। विशेषकर रासलीला जो है प्रमुखता से चित्रित की जाती है। आगे बढ़ते देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? देखो यहां पर यमुना है, गंडक है, सोन है। चंबल जो है ये गंगा के सहायक नदी नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। सॉरी, चंबल जो है गंगा की नहीं है, किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो चंबल जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है यह आपका एसटी, एससी और महिलाओं से क्या है, संबंधित है, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, उनके लिए जो ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है यहां पर क्या हो जाएगी, पहली महिला जो है। अच्छा, पहली महिला पूछता तो एनी बेसेंट जो है ये होगा सही आंसर ना। पहली महिला कौन सी थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में देखो इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता जो है की थी। यद्यपि वह आयरिश मूल की थी, लेकिन उन्हें अक्सर इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है, पहली महिला के रूप में ना। तो ये आयरलैंड की थी, वहां से ये इंडिया माइग्रेट करके आई हुई थी। किस मुगल शासक को दिल्ली में लाल किला बनाने के लिए जाना जाता है? तो शाहजहां को जो है दिल्ली में लाल किला बनाने के लिए जो है जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा देने के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 72 है यह आपका क्षमादान से क्या है, संबंधित है। आर्टिकल जो 74 है यह जो है कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मतलब मंत्री परिषद के बारे में जानकारी देता है आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है, और आर्टिकल 78 जो है ये आपका है कि प्रधानमंत्री जो है क्या करेगा, राष्ट्रपति को जो है सूचना मांगने पर जो है क्या करेगा, जानकारी उपलब्ध कराएगा, इससे जो है क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? तो IRDAI जो है ये क्या है आपका, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण होगा। ठीक है, इंडियन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते देखिए, भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल नंबर 21 जो है क्या है, मानवाधिकारों से क्या है, संबंधित है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में हमें जानकारी देता है या उससे जो है संबंधित है। ये मौद्रिक नीति में रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जिस दर पर आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। मतलब आरबीआई जो है वो आम लोगों को उधार नहीं देता, बल्कि बैंकों का जो है उधार देता है, इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो जिस दर पर आरबीआई क्या करता है, बैंकों को जो है, कमर्शियल बैंकों को उधारी देता है, उसी को रिपो रेट बोलते हैं। और जब आरबीआई क्या करता है, बैंकों से पैसा को वापस लेता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन जो है आपका क्या है, एक शक्तिशाली जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो यहां पर जीके का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ्स, काफ का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका काफ्स हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट, यहां पर क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये हो जाएगा आपका, एट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, यहां पर कोई भी आपको आर्टिकल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ऑलरेडी सही है। तो नन ऑफ दी अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट इन और गेट इन टू समवंस हेयर, किसी के हेयर में घुस जाना, इसका इंग्लिश में है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअली एनॉय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन, किसी के पास बैठकर जो है क्या करना, उससे लगातार जो है क्वेश्चन पूछते रहना, बोर करना, ये क्या कहलाता है, गेट इन और इनटू समवंस हेयर जो है कहलाता है। आगे बढ़ते देखिए, आवर न्यू स्टेशनरी, अब यहां पर देखो स्टेशनरी का सही स्पेलिंग जो है आपका NERY हो जाएगा। ठीक है, आपका सही स्पेलिंग, हम लोग जनरली जब स्टेशनरी लिखते हैं तो स्टेशनरी लिखते समय क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेशनरी NARY लिख देते हैं, जो कि गलत है, NE होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी व्यापम जो है पूछ देता है। चलिए आगे हम लोग हिंदी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बिगाड़ देना। ठीक है, तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया बोलते हैं ना। अधिक समय तक जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा, अधिक समय तक जो जीना चाहता है। आसान शब्द का विलोम होगा मुश्किल, सरल का क्या होता है, कठिन होता है ना। भरसक में कौन सा समास है? तो भरसक में जो है अव्ययी भाव समास है। कान लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा ध्यान देना। चलिए अब इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी कोयला खदानें दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों में शामिल हुई हैं? तो ये अभी अभी पिछले जुलाई महीने का जो है न्यूज है, ये अगस्त महीने का ही है शायद। कोरबा का जो है गेवरा और कुसमुंडा जो है, ये 2 जगह है जो कि आपका दुनिया का टॉप 10 कोयला माइंस में जो है ये जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक ने भारत ने कुल कितने पदक जीते, कितने गोल्ड जीते? गोल्ड तो एक भी नहीं जीता हमने, गोल्ड का नंबर क्या है, 0 है। गोल्ड, सिल्वर और एक और होता है आपका ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और यहां पर आ जाएगा ब्रॉन्ज। तो गोल्ड तो हमने 0 जीता, सिल्वर और ब्रॉन्ज हमने कितना जीता है आप ये कमेंट करके बताइएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सिल्वर वैसे जो है हमारा जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने लाया था। ठीक है, इतना हिंट मैं आपको दे देता हूं, बाकी आप और भी चाहो तो क्या कर सकते हो, किस खेल में किसको कौन सा मेडल मिला ये भी कमेंट करके बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को जो है कमेंट पढ़ने से क्या हो, फायदा भी हो। आप ऐसे भी कमेंट जानकारी पूर्वक कर सकते हैं जिसको पढ़कर लोगों का और भी फायदा जो है हो सकता है। जैसे कौन से नंबर का ओलंपिक था, कितने भारतीय लोग शामिल हुए, ऐसा आप डिटेल में लिखेंगे। आपके कमेंट को मैं जरूर लाइक करूंगा ताकि बाकी लोगों को जो है पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी पोस्ट से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी
विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रशिया की यात्रा पर थे, तो उनको यहां पर यह सम्मान जो है दिया गया है। ठीक है। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? कोझिकोड, तमिलनाडु, रायपुर या ग्वालियर? तो कोझिकोड जो केरल में है, ये जो है आपका पहला साहित्य शहर जो है बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान के लिए कितना एमएसपी जो है दिया जाएगा? यहां पर एसपी छूट गया है, यहां पर एमएसपी होना चाहिए था। ठीक है, एमएसपी। तो सामान्य ग्रेड के धान के लिए जो है इस बार जो है 2300 रुपए दिया जाएगा, और ग्रेड ए के लिए जो है आपका 2320 रुपए जो है दिया जाएगा। ये एमएसपी की घोषणा जो है 2024-25 के लिए जो है किया गया है। पिछले बार कितना था? पिछले बार आपका 2183 रुपए था सामान्य धान का, तो उसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी जो है हुई है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन सा जीव है आपका? सीता नदी, जो कि 1974 में बना था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जो है अभ्यारण्य है। इस राज्य के वित्त विभाग के मंत्री कौन है? तो वित्त विभाग के मंत्री विष्णुदेव साय हैं क्या? नहीं, अभी विष्णुदेव साय के पास शिक्षा विभाग है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो है क्या बन गए हैं? रायपुर दक्षिण से जो है सांसद चुने गए हैं, तो इसीलिए जो है उनका जो पोस्ट था वो मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री है, तो बचा कौन? ओपी चौधरी जो है क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के अभी जो है वित्त मंत्री है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ ही देहाती कला मंच के संस्थापक कौन है? तो रामचंद्र देशमुख जो है क्या है? छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहां स्थित है? तो ये आपका मैन पार्ट चंदखुरी, माना, कांकेर कहां है? तो सही आंसर होगा चंदखुरी में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कला और संगीत। अभी वर्ष 2023 में जो है छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। वो 3 लोग कौन से, कहां से हैं और किस क्षेत्र के लिए मिला है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को क्या हो सके, इससे भी फायदा हो सके। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान के प्रश्न। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से आया है? तो ये आपका इंग्लिश भाषा से आया है। प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? 120 से जो है ज्यादा होता है। ठीक है, 120 से कम हो गया है ये 120 से क्या होना चाहिए? 120 से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी किस वर्ष की अवस्था में अपने चरम पर पहुंच जाती है? तो मैक्सिमम क्रिएटिविटी जो है थ्रेशोल्ड पॉइंट 30 वर्ष की अवस्था तक जो है पहुंच जाती है। बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है। चलिए इसका आंसर आप ढूंढ के बताइए कि इसका परिणाम जो है, यह कथन जो है किसका है? ये पिछले मॉक पेपर में आपको जरूर देखे होंगे, तो इसका आंसर में बताया हुआ था, तो एक बार आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल जो है क्या है? किंडरगार्टन के जो है क्या है? जन्मदाता है। यूएसए के राष्ट्रपति जो एक बीमारी पोलियो से ग्रसित थे, वो कौन थे आपके? रूजवेल्ट थे। परामर्श से होता है उपबोध का विकास, उपबोध का ज्ञान दोनों होता है। बाल प्रबंधन में डीजीपी का पूरा नाम होता है, देखो, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। आरटी के अधिनियम के तहत एक शिक्षक को सप्ताह में न्यूनतम कितना घंटा शिक्षण कार्य करना है? तो न्यूनतम 45 घंटे जो है क्या है? शिक्षण कार्य करना है। आते हैं इस मॉक टेस्ट पेपर के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? टर्मन ने जो है दी थी। तो इस तरीके से हमारा जो 75 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ आंसर में मेरे से गलती हो जाती है तो आप उसको कमेंट करके करेक्ट भी जो है कर सकते हैं। और बस एक और रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए इसी चैनल पर। बहुत ही जल्दी कंप्यूटर के और भी जो है मॉक पेपर जो है आपको
मिलते रहेंगे। बाय बाय।